नमस्कार, स्वागत है अपने जिला के प्राइम बुलेटिन में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते हैं मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों पर। ये बड़ी खबर मेरठ से आ रही है। मेरठ के पूर्व सांसद अमरपाल सिंह हत्याकांड मामले में कोर्ट का फैसला आया है। बता दें कि साल 2010 में पूर्व सांसद अमरपाल सिंह की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वह कार से अपने ड्राइवर के साथ ढिकौली गांव स्थित अपने भट्टे पर जा रहे थे। इस मामले में 3 आरोपी मुठभेड़ में मार चुके हैं, जबकि कुलदीप और संदीप के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था। बचाव पक्ष की ओर से केस लड़ रहे सीनियर अधिवक्ता विनोद काजीपुरिया ने बताया कि पुलिस की ओर से कोई भी ऐसा साक्ष्य पेश नहीं किया जा सका जो साबित कर सके कि आरोपी कुलदीप और संदीप हत्या में शामिल थे। जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया उस वक्त कुलदीप और संदीप दोनों आरोपी जेल में ही बंद थे। इसी आधार पर न्यायालय में उन्हें बरी कर दिया गया है। अपना जिला से बातचीत के दौरान सीनियर एडवोकेट विनोद काजीपुरिया ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे तो ऐसा संदेह होता है कि इस मामले में जो मुठभेड़ में आरोपी मारे गए हैं वो भी इस घटना में संलिप्त नहीं थे। इस मामले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से असमर्थ रहा। अपना जिला से बातचीत के दौरान एडवोकेट विनोद काजीपुरिया ने और क्या क्या कहा, देखिए हमारी ये खास बातचीत। साल 2010 में पूर्व सांसद अमरपाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब उस मामले पर जजमेंट आया है कोर्ट का और इसी मामले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सीनियर एडवोकेट विनोद काजीपुरिया हैं। इनसे बातचीत करेंगे, क्या पूरा मामला था। सर क्या था ये 2015-11-2010 को एक मुकदमा लिखवाया था यशपाल सिंह पुत्र श्री दुर्गा सिंह निवासी अशोक वाटिका प्रभात नगर ने कि ठाकुर अमरपाल सिंह की इसमें हत्या हुई थी और पुलिस के द्वारा इसमें 3 लोगों को एनकाउंटर में मारा गया था और एक अभियुक्त कुलदीप और संदीप के विरुद्ध ये मुकदमा दर्ज हुआ था और इसका ट्रायल एडीजे 12 के न्यायालय में चला और जिसमें कल जो है निर्णय पास किया है माननीय न्यायालय द्वारा। अभियुक्त कुलदीप को बाइज्जत बरी किया गया। अभियोजन द्वारा इस मामले में कुल 8 गवाह पेश किए गए, परंतु अभियोजन इस केस को किसी भी सूरत से साबित करने में असफल रहा, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त कुलदीप को बाइज्जत बरी कर दिया गया। कोर्ट में क्या तर्क पेश किया गया था जिसके आधार पर ये? इसमें जो अभियोजन के साक्षी थे PW1 यशपाल सिंह, PW2 राजेंद्र सिंह, मनोज, उपनिरीक्षक इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार सैनी, ये सब न्यायालय में पेश किए गए, परंतु कहीं भी कोई भी कड़ी ये कंप्लीट नहीं कर पाए कि अभियुक्त कुलदीप और संदीप किस प्रकार से इस अभियोग में अभियुक्त हैं, इस अभियोग में क्या उनकी भूमिका थी। बस पुलिस को, क्योंकि ये एक बहुत हाई प्रोफाइल केस था और पुलिस को अनान फनान में पुलिस ने इसको खोल दिया। पुलिस का कहना था, जो पुलिस ने चार्जशीट दी थी उसमें कहना था कि कुलदीप जो था वो जेल में बंद था और उसी के कहने पर संदीप ने मर्डर किया था। हाँ, तो ऐसा कोई साक्ष्य अभियोजन नहीं। संदीप भी जेल में बंद था उस समय, संदीप भी जेल में बंद था और कुलदीप भी जेल में बंद था। संदीप के द्वारा इसमें पत्र लिखा गया, बताया जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी थी कि संदीप ने एक पत्र और फोन द्वारा वादी मुकदमा यशपाल सिंह से बात की थी। जेल से ही फोन हुआ था इसमें, ये प्रोसिक्यूशन का कहना था, परंतु प्रोसिक्यूशन ये बात साबित करने में पूर्णतः असफल रहा। घटना के समय कुलदीप भी जेल में बंद था और संदीप भी जेल में बंद था। 2 आरोपी मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। हाँ, ये बात सही है, 2 आरोपी मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं, परंतु इस केस में एक बड़ा जो ठाकुर अमरपाल सिंह जी की हत्या हुई उसके उपरांत उनका एक रिवाल्वर भी उन्हीं अभियुक्तों द्वारा लूटा गया था, जो आज तक भी कहीं बरामद नहीं है। जो पुलिस ने मुठभेड़ में मारे, ना तो उन बदमाशों से वो रिकवर हुआ और ना किसी भी प्रकार से आज तक पुलिस पूर्णतः फेल है, ये साबित नहीं कर पाई कि वो वेपन कहाँ गया। जो लोग वहाँ मारे गए, मुझे तो उसमें भी संदेह है कि वो भी इस घटना में नहीं थे और वो भी केवल हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से पुलिस ने उनको अनान फनान में मारा है। सर, इसमें पुलिस ने बताया कि रोड रेस का मामला था, तो आपको क्या लगता है इसको लेकर? जो इसमें उनका ड्राइवर था मनोज, उसका नार्को टेस्ट भी हुआ, तमाम टेस्ट उसके किए गए, चंडीगढ़ भी ले जाया गया, उसको पुलिस कस्टडी रिमांड पे भी लिया गया, परंतु इस स्टोरी का जो पुलिस द्वारा डिस्क्लोज की गई उससे ये लिंक नहीं कर पाए कहीं से कहीं तक। मैटर रोड रेज का भी हो सकता है या वो इतने बड़ी शख्सियत थे ठाकुर अमरपाल सिंह
इतने बड़े आदमी की हत्या हो जाने के बाद पुलिस का इस प्रकार से ये कार्य करना ये आपत्तिजनक है और इसमें कोई भी पुलिस ने सही से विवेचना नहीं की। पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से असफल रहा, अभियोजन पूर्ण रूप से असफल रहा। इस केस का आज तक भी सही खुलासा नहीं हुआ। ये पूर्णतः निर्दोष व्यक्ति थे, इन्हें के ऊपर पुलिस ने अनान फनान में ये केस खोला था, गलत केस खोला था, इसीलिए न्यायालय द्वारा इन्हें बाइज्जत बरी किया गया। तो ये थे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट विनोद काजीपुरिया, जो बचाव पक्ष की ओर से केस लड़ रहे थे और इनका कहना है कि कल कोर्ट ने जो आरोपी थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। कैमरामैन अमित सैनी के साथ शिवांग शर्मा, अपना जिला। मेरठ के गंगानगर के गंगा सागर कॉलोनी में एक विशाल अजगर मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं वन विभाग की टीम ने पहुंचकर रेस्क्यू किया। बता दें, गंगा सागर की रहने वाली सारिका बिश्नोई की कार के ऊपर अजगर बैठा हुआ था, तभी महिला ने वन विभाग को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया और वन विभाग की टीम अजगर अपने साथ ले गई। वहीं अजगर के दिखाई देने पर पूरी कॉलोनी में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मंगलवार को समाजवादी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय पर सौंपते हुए किसान को हो रही समस्याओं को दूर करने की मांग की। धरना प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष विपिन चौधरी ने बताया कि जब से केंद्र और प्रदेश सरकार में भाजपा सरकार आई है, तभी से नौजवानों, किसानों, मजदूरों, आम आदमी और महिलाएं बद से बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां महंगाई चरम पर है, तो वहीं युवाओं के लिए नौकरी तक नहीं है, जबकि सरकार द्वारा किए गए चुनावी वादे भी धूमिल होते जा रहे हैं, जिसके चलते देश की जनता में भाजपा सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। धरना प्रदर्शन कर रहे सपाइयों ने साफ कहा कि जिला समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि 3 वर्षों से गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया गया है, जिसके चलते देश के अन्नदाता किसानों को परिवार का भरण पोषण करने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए किसानों का गन्ना मूल्य बढ़ाया जाए, डीएपी खाद का मूल्य कम कर सही समय पर किसानों को खाद दिया जाए। अनुरोध है आज सब हम लोग किसानों की समस्याओं को लेकर पूरा समाजवादी परिवार जनपद मेरठ आज यहाँ धरना प्रदर्शन है हमारा, क्योंकि गन्ने का 3 साल से कोई मूल्य नहीं बढ़ा है। किसानों को डीएपी नहीं मिल रही है, यूरिया नहीं मिल रही है, सड़कों में गड्ढों में सड़कें हैं, सड़कों में गड्ढे नहीं है आज की डेट में। और इन्हीं सब समस्याओं को लेके हम लोग आज यहाँ पे धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, मांग तो इस निरंकुश सरकार से उम्मीद क्या कर सकते हैं हम, मांग तो इन्होंने आज तक कोई पूरी नहीं करी है, लेकिन विपक्ष ने हमेशा इन्हें झुकाने का काम किया है। विपक्ष सड़कों पे संघर्ष करेगा, इन्हें झुकाने का काम करेगा और किसानों को इंसाफ दिलाएगा, उनका हक दिलाएगा। मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक के बाद एक महिला ने अपने ऊपर तेल डाल लिया। खुद पर तेल डालकर आत्महत्या करते देख मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आनन फानन में बामुश्किल युवक और महिला से तेल की केन को छीना और दोनों को सिविल लाइन थाने भिजवाया। इस दौरान वहां काफी देर तक हंगामा होता रहा। वहीं खुद पर तेल डाल रहे युवक ने बताया कि वह नौचंदी थाना क्षेत्र के प्रीत विहार कॉलोनी का रहने वाला है। युवक का आरोप है कि प्रीत विहार कॉलोनी एक आवासीय कॉलोनी है, लेकिन इस कॉलोनी में किसी दबंग व्यक्ति का गोदाम बना हुआ है, जिसके चलते यहां आए दिन हादसे होने का अंदेशा बना रहता है। उन्होंने बताया कि उसकी भतीजी की 3 अगस्त को बड़े वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई थी, जबकि हादसे के बाद इस मामले का संज्ञान लेकर कमिश्नर ने खुद इस आवासीय कॉलोनी में हाइट गेट लगाने के आदेश दिए थे, लेकिन नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों ने अभी तक कोई गेट नहीं लगवाया, जिसके चलते आज भी इस आवासीय कॉलोनी के लोग डर के मारे सहमे हुए हैं। कॉलोनी का रहने वाला हूँ। मेरी भतीजी की 3/8/2024 में मृत्यु हो गई थी कार एक्सीडेंट में। अब एक बार बताओ, आवासीय कॉलोनी में क्या कार ये ट्रकों के नीचे आके कार के नीचे आके मरने की सौभाग्य बात है। चलो हम हाईवे पे चलने, वो एक बात हो गई। आवासीय कॉलोनी में हमारा मकान एक गोदाम मालिक की कार से टक्कर हुई, उसका कुछ नहीं हुआ। पर अब कमिश्नर साहब के पास मैंने शिकायत की, मैंने सर इतने बड़े बड़े भारी वाहन ट्रक आते हैं, हमारे और बच्चे हैं, कभी और हादसा न हो जाए। उन्होंने आदेश भी कर दिए कमिश्नर साहब ने, यहाँ ट्रक के लिए हाइट गेज लगवा दिया जाए। पर नगर निगम के भ्रष्ट कर्मचारी व अधिकारी व्यापारियों के पास जाते हैं, उनकी चाय पीते हैं और चले जाते हैं। कार्रवाई जीरो। कमिश्नर साहब के आदेश का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा। आज हम जब एक बात बताओ, कहीं गरीब की सुनवाई नहीं होनी। हम भले ही बैकवर्ड क्लास से आते हैं, पर अब अपनी बात को कहने का सबको अधिकार है। पर जब हमारी कहीं नहीं सुनी जा रही, तो भगवान के पास ही आज जाने को आए थे। यहाँ पेट्रोल डाला था आज हमने,
तो भगवान के ऊपर जाने के लिए आए थे यहाँ पे, और कुछ। मेरठ के लिसाड़ीगेट थाना क्षेत्र की पिलोखरी चौकी से कुछ ही कदम की दूरी पर नाले में लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मंगलवार सुबह श्यामनगर रोड पर सफाई अभियान के दौरान सफाई कर्मचारी नाले की सफाई कर रहा था। जैसे ही उसने फावड़े से गाद हटानी शुरू की, अचानक नाले में एक लाश दिखाई दी। लाश देखते ही सफाई कर्मचारी घबरा गया और शोर मचाते हुए लोगों को बुला लिया। कुछ ही देर में मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई और सूचना पाकर पुलिस टीम भी वहां पर पहुंच गई। पुलिस ने तत्काल नाले से लाश निकलवाने का प्रयास शुरू किया। स्थानीय लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई। लोगों का कहना है कि चौकी से कुछ ही दूरी पर लाश मिलने से यह सवाल उठाता है कि आखिर नाले में शव कैसे पहुंचा और पुलिस को इसकी भनक तक क्यों नहीं लग पाई। पुलिस का कहना है कि शव की पहचान कराने की कोशिश की जा रही है। आसपास के थानों में गुमशुदगी की तहरीर की जानकारी भी खंगाली जा रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। इस घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वहीं पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। ये थाना लिसाड़ीगेट में एक हमें नाले में एक शव मिला है। ये शव काफ़ी पुराना लग रहा है। पुलिस द्वारा इसे कब्जे में लिया गया है। इसका पंचनामा कराकर इसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे आसपास की सीसीटीवी फुटेजेस और आसपास के लोगों से शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें जो भी जानकारी मिलेगी उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। शास्त्री नगर स्थित दी गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल में एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष अरुण धैया ने गोपाल दीक्षित को मेरठ महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया। इस अवसर पर उन्होंने गोपाल दीक्षित को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष गोपाल दीक्षित ने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए संगठन की नीतियों और उद्देश्यों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव कंवलजीत सिंह, नरेंद्र खजूरी, ऋचा सिंह, विनय प्रधान, दिलप्रीत कोहली, खालिद सब्जावारी, प्रदीप उज्जवल, मीना सिंह, अंजू रान, मरियम जिलानी, गौरव परवार, रीता वर्मा आदि उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोकदल महिला विंग ने सोनिका आनंद को राष्ट्रीय सचिव के रूप में नियुक्त किया है। सोनिका आनंद महिला उद्यमी हैं जो कई एनजीओ राष्ट्रीय लोकदल महिला विंग के अलावा महिलाओं के उत्थान के लिए लंबे समय से काम कर रही हैं और राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रही हैं। सोनिका आनंद उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में पार्टी के लिए काम करेंगी और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयास करेंगी। वे अपनी नई भूमिका में पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगी। मेरठ के सबसे संवेदनशील क्षेत्र कोतवाली और देहलीगेट में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को संदेश दिया कि आगामी त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, क्योंकि मेरठ पुलिस मुस्तैद है। क्षेत्र अधिकारी कोतवाली एएसपी अंतरिक्ष जैन ने बताया कि फ्लैग मार्च उनके नेतृत्व में थाना कोतवाली, देहलीगेट, लिसाड़ीगेट, लोहिया नगर के मुख्य इलाकों में निकाला गया, जिसमें थाना पुलिस के अलावा पीएसी और आरएएफ की टुकड़ी भी शामिल थी। यह फ्लैग मार्च शहर घंटा घर से शुरू होकर बुराना गेट, हापुड़ अड्डा, जाकिर कॉलोनी चौकी, कांच का पुल, लिसाड़ीगेट चौपला, थाना कोतवाली, गुदड़ी बाजार व सराफा बाजार होते हुए घंटा घर पर जाकर समाप्त हुआ। फ्लैग मार्च के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा आम लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की गई। त्योहारों को देखते हुए जनपद स्तर पर और सभी थानों पर जो शांति व्यवस्था कमेटियों की मीटिंग है वो ली गई है। सभी पक्षों से वार्ता की गई है। प्रतिदिन जो कार्यक्रम है उनकी सूचीवार बनाकर उन पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ जहां पर भी पंडाल हैं, जुलूस हैं, भंडारे हैं या कोई अन्य कार्यक्रम है गरबा इत्यादि का, तो उस पर भी पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। और इसमें जो हमारी एलआईयू की टीम है वो भी अलर्ट है। सभी जगहों से सूचना संकलित की जा रही है। ट्रैफिक व्यवस्था और एंटी रोमियो दल को भी इसमें शामिल किया गया है और आवश्यकता अनुसार वीडियोग्राफी और ड्रोन का भी इसमें उपयोग किया जा रहा है। और अब खबर गाजियाबाद से आ रही है। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र की शहीद नगर चौकी से जुड़ा एक मामला सामने आया है। आरोप है कि चौकी प्रभारी और एक महिला पुलिसकर्मी ससुराल पक्ष से मिलकर एक महिला का उत्पीड़न कर रहे थे। इस कार्रवाई से तंग आकर पीड़िता ने फिनाइल पीकर आत्महत्या का प्रयास किया। पीड़िता का कहना है कि जब वह चौकी जाती है तो चौकी प्रभारी उसके साथ गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और धमकाते भी हैं। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसके ससुर ने जबरन बलात्कार करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है, जिसके बाद महिला ने फिनाइल पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। गंभीर हालत में परिजनों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मैं यहाँ पर थाने में आई हूँ। मेरा 76 का केस है, तो यहाँ मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उल्टा मुझे 51 के केस में अंदर करने की कह रहा है। इस चीज में मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस वाले मेरे मुंह पे मेरी कंप्लेंट फेंकते हैं। FIR निकाल।
पुलिस वाले जिसमें मेरी एक कंप्लेंट है, जिसमें मेरी FIR फेंकते हैं, मेरे मुंह पे कहते हैं मुझे FIR नंबर दिखाओ। ये हमारी FIR हुई है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसमें मेरी FIR हुई है। मेरे 1.5-2 महीने से मैं भागी फिर रही, मेरी कोई FIR नहीं हो रही है। जहाँ जहाँ गई है सबको बताओ ना। मैं CM ऑफिस चली गई हूँ, मैं ACP ऑफिस चली गई, मैं DCP ऑफिस चली गई हूँ, मैं शहीद नगर चौकी में और SH यहाँ पर साहिबाबाद थाने में SHO सर से मिली, सबसे मिली। मैं SHO सर से, SP मैम से, मैं सबसे मिल चुकी हूँ। मेरे केस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहाँ पर चौकी के मनोज इंचार्ज ने, मनोज मिश्रा ने पैसे खा लिए। और उल्टा हमें क्या क्या बोल रहे हैं वो सबसे? उल्टा वो मुझे गंद बोलते हैं। कल को जिसमें मुझे जो भी कुछ भी होता है तो थाने वाले जिम्मेदार, चौकी में इंचार्ज मनोज मिश्रा, प्रीति मैडम, प्रीति देवी हमारी आई और जिम्मेदार है, और जिन्होंने हमें वो कराए। मेरी अभी मैंने 29 जुलाई को 8वें महीने में मेरे ससुर मेरे घर आ गए थे। मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उसके बाद मैंने 112 पे कॉल करके मैंने अपनी FIR वगैरह की कोशिश, तो मेरी 22 अगस्त को FIR दर्ज हो गई। मेरे पास FIR आ गई। तो कुछ मर्जी से कर रही हूँ अपने घर पे, बस मर जाना चाहती हूँ। बहुत परेशान हो गई मैं। मिशन शक्ति 5 के तहत गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के आदेश पर जिले में चेकिंग अभियान चलाया गया। लोहिया नगर चौकी कट पर पुलिस बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। एक संदिग्ध व्यक्ति मेरठ तिराहा से स्कूटी पर आता दिखा। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने स्कूटी मोड़ ली और फिसलकर गिर गया। महिला पुलिस टीम को देखकर उसने जान से मारने के इरादे से फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में महिला थाना पुलिस ने संयम बरतते हुए बदमाशों के पैर में गोली मारकर उसे घायल कर दिया। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस पूछताछ में बदमाश की पहचान जितेंद्र के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का निवासी है। उसके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में लूट, चोरी और छिन्नती जैसे 8 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके कब्जे से एक स्कूटी, चोरी का टैबलेट, मोबाइल फोन, अवैध असला और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। दिनांक 22/9/2025 को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में उच्च अधिकारियों द्वारा सघन चेकिंग के आदेश दिए गए थे नगर जोन में। इसी क्रम में महिला SO मय फोर्स लोहिया नगर चौकी कट पे बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। मेरठ तिराहे के सामने से एक व्यक्ति स्कूटी सवार आता दिखाई दिया। उसे चेकिंग हेतु निर्देशित किया गया कि वह रुके। रुकने के बजाय उसने अपनी स्कूटी मोड़ी और फिसलकर गिर गया। महिला पुलिस टीम को देखकर उसने जान से मारने की नीयत से इन पर फायर की। महिला पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायर में यह घायल हुआ है। इस व्यक्ति का नाम जितेंद्र है, पुत्र नंद किशोर, निवासी सेक्टर 9 विजयनगर, जो मूलतः अलीगढ़ का निवासी है। इससे एक मोबाइल, एक टैब, एक चोरी की स्कूटी, एक तमंचा में कारतूस, एक खोखा बरामद हुआ है। इस व्यक्ति पर जनपद में विभिन्न थानों पर 8 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ये एक कुख्यात HS है। इसे इलाज हेतु सरकारी अस्पताल रवाना किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां थाना दादरी क्षेत्र के रामपुर फतेहपुर इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी के अवैध संबंध के शक में चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू और मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पुलिस इस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है। एडिशनल DCP ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार ने बताया कि आरोपी सोनू शर्मा बुलंदशहर के वीरखेड़ा गाँव का रहने वाला है। वह अपनी पत्नी के साथ दादरी के रामपुर फतेहपुर गाँव में किराए के मकान में रहता था। 21 सितंबर को मृतका चंचल शर्मा के परिजनों ने थाना दादरी में शिकायत दर्ज कराई थी कि सोनू ने चंचल शर्मा की हत्या कर दी है, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान सोनू ने बताया कि उसे पत्नी के अवैध संबंध का शक था। इसी के चलते उसने अपनी पत्नी चंचल शर्मा की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। और अब अगली खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर के शहर कोतवाली क्षेत्र में प्रथम भवानी मां काली की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। हाथ में तलवार और प्रसाद का खप्पर लिए मां काली की शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी।
इस दौरान श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा गया। शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दी। इस दौरान पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। महाकाली की ये शोभा यात्रा बुलंदशहर में देखने के लिए आसपास के कस्बों और गांवों से भी हजारों लोग आते हैं। मां के स्वरूप जिस तरह मां काली का किरदार निभाने वाले कलाकार जान फूंकते हैं, उसे देखते ही एक अलग सा रोमांच आ जाता है। बुलंदशहर में एशियन बॉक्सिंग चैंपियन रेखा चौधरी के खुर्जा थाना क्षेत्र स्थित घर पर चोरों ने सोमवार देर रात धावा बोल दिया। चोरों ने हजारों की नकदी और सोने के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। बता दें कि खिलाड़ी का परिवार घर में ताला लगाकर बुलंदशहर गए हुए थे। इसी बीच चोरों ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंगलवार सुबह पड़ोसियों ने घर के बाहर सामान फैला देखा तो परिवार को सूचना दी, जिसके बाद परिवार ने आकर देखा तो घर से 50,000 रुपए और सोने के आभूषण गायब मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने परिवार को भरोसा दिया है कि जल्द ही घटना का खुलासा कर चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरे ससुर खत्म है गए, हम तो सब माँ चले गए। 50,000 रुपया बाबा की दावत के लिए रोड़िया ने दाए, 10 जोड़ी सैंपली, 5 सिक्काए, 2 कानन के कुंडल है, एक जोड़ी कुंडल 18 बार के, एक 54 बार को एक कुंडल हो, 5-6 लोग वहां में लक्ष्मी गणेश लोड़िया को मुकट हुआ तो लेके ना गए, लक्ष्मी गणेश और मुकट तो लेके ना गए, बाकी सब ले गए भैया। कटुना छोड़ो तना मेरी एक पड़ोसन है वहां में दई, वो आई सवेरे दूध काटने गैया को, गैया राखू मैं अब उन्हें फोन करो भी ऐसे ऐसे तुजोरी वो तो सब टूटी सी पा रही है, बटुआ पटुआ सब बाहर पड़े, बाहर से ताला लग रहा हो, बाकी भी अंदर कोई तारों ना लग रहा हो, अंदर को तारों तोड़ के नहीं तुजोरी तोड़ दी है।